कि सबसे दुर्लभ बात है मनुष्य का शरीर मिलना, पर है क्षणभंगुर, कभी भी नष्ट हो सकता है। इस क्षणभंगुर शरीर में भगवान के प्रेमी महात्माओं का मिलना यह अत्यंत दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, जो जिसको देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। यदि संत मिल गए तो प्रथम प्रारंभ शुरू हो गया हमारे अध्यात्म का। प्रथम भगति संतन कर संगा, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब हम भगवान के प्रेमी संतों का संग पा जाते हैं तो वहीं से हमारा आत्म विस्मरण जो हुआ था वो आत्मस्मरण प्रारंभ हो जाता है। वहीं से हमारा भगवान से अपनापन प्रारंभ हो जाता है। वहीं से हमारे विकार छूटने लगते हैं। वहीं से हमारे देह भाव में कुल्हाड़ चलने लगती है, विवेक की कुल्हाड़ देह भाव में चलने लगती है। और जैसे जैसे हमारा देह भाव छूटा, सांसारिक चिंतन छूटा और भगवान का निरंतर चिंतन और भगवद अर्पित आचरण, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान का एक क्षण के लिए भी विस्मरण असह्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए हमारा जीवन भगवत मार्ग में अग्रसर हो रहा है। और जब भगवान के सिवा न बाहर कोई दिखे न अंदर कोई दिखे तो समझे अब हमारा काम हो गया। जब बाहर भी जड़ चैतन्य में वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान वासुदेव विराजमान है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। भगवान वासुदेव की ही इच्छा से ये समस्त जगत का वास हुआ और इस जगत में जो बसा वो भी वासुदेव ही है। वासुदेव के सिवा कोई नहीं है। ऐसे मैं वासुदेव को नमस्कार करता हूं। जब बाहर वासुदेव और भीतर वासुदेव दोनों जगह एक ही भगवान नजर आने लगे समझ लेना चाहिए अब हमारा अंतिम जन्म है। अगर जन्म भी होगा तो भगवत पार्षद के रूप में होगा, कर्म बंधन के रूप में नहीं। देखो, प्रथम संकेत तो हमें मनुष्य शरीर मिला, ये भगवान की विशिष्ट कृपा है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज निमि जी कह रहे हैं